हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी वैकेंसी में सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप देख लो, ये हाई कोर्ट ऑफ जो जुडिशरी एट पटना है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, कुछ साधारण भाषा में जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 30 अप्रैल तक जो है 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम डेट होगा। टेंटेटिव है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। आखिरी डेट जो है ना फीस सबमिशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो है 7 मार्च और 9 मार्च को, तो याद रखिएगा इस बात को। सैलरी आपको दी जाएगी 44,900 से लेकर के 1,42,000 रुपये तक। यहाँ से देख लीजिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा यानी कि सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा उसके लिए देखिए क्या बातें यहाँ पे लिख दी गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्शन जो है किन प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा। तो देखिए, सबसे पहले पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको 40% एटलीस्ट लाना है। याद रखिएगा 40% इज़ मस्ट। इसके अलावा जो आपका ईच सेक्शन, अलग अलग सेक्शन का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपको 40% लाने होंगे। और इंटरव्यू जब आपका कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपको 30% स्कोर लाकर दिखाना होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस से पहले देख लीजिए, एग्ज़ाम फी को देख लो आप। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, BC EBC से या फिर EWS कैटेगरी से, तो 1200 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST और OH कैटेगरी से आते हो तो आपको 600 रुपये में फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं सिलेबस को। डिटेल्स में सिलेबस को देखना है और आपको पूरी वीडियो देखनी है, देखिए, जिससे आप ना पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो। ये रहा सिलेबस। सबसे पहले देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या बातें दी गई है। स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा पीटी का एग्ज़ाम, और पीटी के एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या बातें पूछी जाएगी। आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 25 नंबर का। जनरल इंग्लिश भी होगा 25 नंबर का, और 25 नंबर होगा हिंदी पेपर, 15 नंबर का जो है हिंदी का पेपर होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, याद रखिएगा इस बात को। आगे देख लीजिए, 100 नंबर का क्वेश्चन टोटल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय है, 40 नंबर आपको लाने हैं। रिटन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैक्सिमम नंबर है वो 60 होगा, और 24 नंबर एटलीस्ट आपको लाना है। जनरल हिंदी के लिए अगर बात करूँ तो 40 नंबर और 16 नंबर यहाँ पे रखा गया है। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए जो है नेचर, उस इंटरव्यू का जो रहने वाला है वो है 10 नंबर में आपको कम से कम 3 नंबर तो लाने ही होंगे। याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए जो समय है वो 3 घंटे का है। अब देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि पैट, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इंडिया और इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। करंट अफेयर्स में बुक और ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाएगा, और न्यूज़ में जो भी पब्लिक इवेंट हो रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवेयरनेस टुवर्ड जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट अप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ, यानी कि जो आपके साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इन्वायरमेंट साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डे टू लाइफ से रिलेटेड ये रहने वाला है। रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के रीजनिंग को पढ़ना है। डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात की जाए तो डेसिमल, होल नंबर, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशियो, डेसिमल, फ्रैक्शन, इससे भी प्रॉफिट लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश की अगर बात की जाए, इंग्लिश में वोकैब आपका रहेगा, यानी कि वर्ड मीनिंग आपको कर लेने हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एडियम एंड फ्रेजेस से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेलिंग और जो मिस स्पेल वर्ड है उनको पूछना हो, आपको जो है ठीक करना होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को देख लेना है आपको। हिंदी में शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तनी को ठीक करने के लिए समानार्थी और विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव में आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ वर्ड,
याद रखिएगा, लिटरेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका काम आएगा। और कितना आप करेक्ट लिखते हो, याद रखिएगा, एबिलिटी जो है आपकी करेक्ट लिखने की, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इन चीज़ों को खास ख्याल में आप रखिए। कंप्यूटर में देखिए, MS वर्ड, MS एक्सेल को पढ़ लेना है, इंटरनेट प्रोफेंसी को पढ़ लेना है। इंटरव्यू में आपकी जो पर्सनालिटी है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है तो नीचे आपको कमेंट करके लिख देना है जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद लिख दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।